आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह नासरी को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी प्रिय लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कोई अपने माता और अपने पिता का अनादर करता है, जो कोई अपमान करता है, परमेश्वर का वचन आज चेतावनी देगा और परमेश्वर आज हम सभी से बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम सभी 3 बातें सीखेंगे, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का चेतावनी और परमेश्वर का न्याय। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा हम सभी को यह आज्ञा देता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग अपने माता और पिता का आदर और सम्मान करे। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, आज अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें नकार रहे हैं। लोग आज अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हमें यह आज्ञा देता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे जवान क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों उनका मृत्यु हो रहा है? अपने माता और अपने पिता का अनादर करने के कारण। सुनिएगा, जब आप अपने माता और अपने पिता का आदर नहीं करेंगे, आपका उम्र भी नहीं बढ़ेगा। हर एक जवान अपने माता और पिता का अनादर करने के कारण, अपमान करने के कारण, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनका उम्र घट रहा है और वे तुरंत खत्म होते चले जा रहे हैं, वे मिटते चले जा रहे हैं आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती उसके 15 अध्याय का 4 वचन में, वो यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सभी को कहते हैं कि हम अपने माता और अपने पिता का आदर करें। हालेलुया, सम्मान करें। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 1 वचन से लेकर यदि हम 3 वचन तक पढ़ते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हम प्रभु में, आज जितने लोग मसीह यीशु में हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पौलुस कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता और अपने पिता का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया हालेलुया। क्या आज हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आज हम माता पिता के आदेश के अनुसार जीवन जी रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने माता पिता का आज्ञा को नहीं मानते हैं और दूसरे लड़के के साथ, दूसरे लड़की के साथ भाग जाते हैं और अलग हो जाते हैं, जिसके कारण से उनके माता पिता को हृदय में चोट लगता है, वे निराश होते हैं और वे रोते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं। हम अपने माता पिता को क्या कर रहे हैं? निराश कर रहे हैं। हम अपने माता पिता के हृदय को घात कर रहे हैं।
जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना तक गर्भ में रखती है और पीड़ा और दुख के साथ, न जाने वे बहुत से वो दर्द को सहकर वो अपने बच्चे को जन्म देती है और बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही कठिनाई और संघर्ष के साथ अपने बच्चों का पालन और पोषण करती है। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे अपने माता और अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन करके वे गलत रास्ता की ओर चले जाते हैं, वे भाग जाते हैं। एक ही क्षण में, एक ही पल में वे वो रिश्ता को खत्म कर देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें ऐसा आज्ञा नहीं देता है, बल्कि यीशु मसीह हम सभी से कहता है, तू अपने माता और अपने पिता का आदर और सम्मान करना। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। पौलुस कहता है, बालकों, प्रभु में अपने माता और अपने पिता का आदर करना, आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। जो कोई माता और पिता का अनाज्ञाकारिता बनते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में वे गिर जाते हैं, वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से घृणा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उन्हें दूर कर देता है। उसके 2 पद में पौलुस कहता है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पहला आज्ञा कौन सा है? माता और अपने पिता का आदर करना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ एक वायदा भी है। वायदा क्या है? कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हर समय ऐसी बातें होती है, यदि माता पिता को सिखाने के लिए डांटते हैं तो वे जहर पीते हैं या फिर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म करते हैं, और दूसरा उन लोग रास्ता अपनाते हैं, वह है घर से भाग जाते हैं। भैया जी, आप तो बहुत अच्छा काम किए, बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर आप चले गए। बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर आपने अपने आप को आप मार डाले। बहुत अच्छा काम किए, लेकिन जरा सोचिएगा वो बुजुर्ग माता पिता का हालात कैसा होगा, और जो बुजुर्ग माता पिता का दिल कैसा होगा। वे टूट गए होंगे, वे रोते हुए वे घर में एक कोने में पड़े होंगे। एक गलती के कारण आप अपने माता और अपने पिता का दिल को दुखित करते हो। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 20 वचन में पौलुस कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप आराधना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास है, और आप माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर यहोवा कब प्रसन्न होगा? जब आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मुझ पे ज्ञान है, और आप अपने माता पिता को अनपढ़ बोल रहे हो, अपने माता पिता को तुच्छ समझ रहे हो और घृणा कर रहे हो, यदि आज आपके माता पिता जो कुछ भी आपको सिखा रहे हैं, आप ऐसा कभी भी नहीं बोलना, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास शिक्षाएं हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास संपत्ति है। कभी भी मेरे प्रियो अपने माता और पिता को तुच्छ नहीं समझना। आज जो कुछ भी आप है, आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल आपके माता पिता के बदौलत के कारण, और आज आप जो कुछ भी है उनके परिश्रम के कारण आप एक पद में है, एक नौकरी में है, एक हालेलुया, एक अच्छे कार्यरत में आप कार्य कर रहे हैं। यदि माता पिता नहीं होते तो आप भी नहीं होते। आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपके माता और पिता है। लोग आज जिनके माता या पिता नहीं है, वे तरस रहे हैं,
वह निराशा में है कि काश मेरे भी माता पिता होते, मेरे भी माता पिता जीवित रहे थे। मेरे प्रियो, अपने माता और अपने पिता का आदर करना। आपके माता पिता जैसे भी है, जैसे भी कपड़ा पहनते हैं, जैसे भी खाते हैं, जैसे भी रहते हैं, उनका आदर करना, हालेलुया, उनका सम्मान करना। हाँ, आप पढ़ लिख गए, आप ऊंचे पद में हैं, तो आपका व्यवहार अलग होगा, आपका जीवन अलग होगा, लेकिन अपने माता पिता को तुच्छ नहीं समझना। भले आपका माता पिता अनपढ़ हैं, भले बुजुर्ग हैं, भले वे कपड़ा पहनना नहीं जानते हैं, वे खाना खाना नहीं जानते हैं, नहाना नहीं जानते हैं, चलना नहीं जानते हैं, या फिर बात करना भी नहीं जानते हैं, तब भी अपने माता पिता का आदर करना। ये मेरा आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा आपको देता है। हालेलुया, अपने माता और पिता का आदर करना, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आप भेंट देकर या दशवांश देकर, आप आराधना करके या फिर वचन का प्रचार करके, यदि आप परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आप अपने माता पिता को तुच्छ समझ रहे हैं, आप अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपके आराधना से, आपके भेंट से, आपके वचन के प्रचार से, आपकी सेवकाई से प्रसन्न नहीं होगा। यदि आज आप अपने माता पिता को अलग कर दिए हैं और आप अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ मनमाना आप रह रहे हैं, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बाइबल का चेतावनी यह है, नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, अपने जन्माने वाली पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ नहीं जानना। अपने माता पिता की बातों को सुनना। हालेलुया, आप लड़की की बातों को रात को 12 बजे सुन रहे हैं, लड़का की बातों को आप फोन में सुन रहे हैं, पड़ोसी की बातों को आप सुन रहे हैं, बाहरी व्यक्तियों की बातों को आप सुन रहे हैं और मान कर चल रहे हैं, और आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपने माता और अपने पिता की बातों को आप नहीं सुन रहे हैं, और आप अपनी माता को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने पिता को तुच्छ समझ रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अपने जन्माने वाली माता और अपने पिता की सुनना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज आप किसकी बातें सुन रहे हैं? आज आप किसकी ओर अपना कान को लगाए हैं? आपका मन किसकी ओर है? प्रभु कहता है आपका मन, आपका कान अपने माता पिता की बातों की ओर होने पाए। हालेलुया, आप अपने माता पिता की बातों को सुनना। हाँ, आप पढ़ लिख गए, आपके पास डिग्री है, आपके पास पैसा है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास नौकरी है, आपके पास अच्छा खासा आप कार्य कर रहे हैं, तब भी अपने माता पिता की बातों को सुनना। हालेलुया, मेरे प्रियो, जब आप अपने माता पिता की बातों को सुनकर मानते हैं, तब आपके माता पिता आनंदित होते हैं। हालेलुया, वो खुश होते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़ी ही मेहनत और परिश्रम और आंसुओं के साथ पाले और पोसे, और वे बड़ा होकर एक अच्छा कार्य कर रहा है, और इतना ही नहीं, हमारी बातों को वो मान रहा है। हालेलुया, और लिखा है जब आपके माता पिता बूढ़े हो जाए तब भी तुच्छ नहीं जानना, तब भी उन्हें बेकार नहीं समझना, तब भी आप उन्हें कचरे का डिब्बा नहीं समझना, क्योंकि बाइबल हम सभी को एक वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हालेलुया, तब भी उनका आदर और सम्मान करना। जब तक उनके जीवन में बल था, जब तक उनके शरीर में ताकत था, जब तक उनके शरीर में हालेलुया वो शक्ति था, तब तक आपका पालन पोषण किए, आपको बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेहनत करके आपको नौकरी लगाने के लिए अपना पैसा को दिए, मेहनत करके पैसा दे देकर आपको अच्छे लेवल में पहुंचाए हैं, अच्छे कार्य में पहुंचाए हैं, लेकिन जब आपके माता पिता का शक्ति
तभी घट जाता है जब वे बलहीन हो जाते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया। उन्हें बेकार नहीं समझना, उनसे नफरत नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं बूढ़े हो जाने पर उन्हें वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। भैया जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माता जी आपने तो बहुत अच्छा काम किए हैं, आपको तो इनाम देना चाहिए। जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, धर्मशाला में भेज देते हैं। आपके माता पिता धर्मशाला में भेजने के लिए नहीं है, वृद्धा आश्रम में भेजने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें अपने घर में रहने के लिए है। हालेलुया। उनका आदर और सम्मान करने के लिए है। जब तक आपके माता पिता जीवित है मेरे प्रियो, उनका आदर करें, उनका सेवा करें, उनका सम्मान करें। हालेलुया। उनकी बातों को माने, उनके बातों का कद्र करें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अपने माता को तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आपके माता बुजुर्ग हो जाए, जब आपके पिता बुजुर्ग हो जाए, तो वे हो सकता है वे कपड़ा सही ढंग से नहीं पहन पाएंगे। हो सकता है आपकी माँ साड़ी सही ढंग से नहीं पहन सकती है, क्योंकि उनका बल घट गया है। तब भी उनका सेवा करना, तब भी उनका सम्मान करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। नीति वचन 19 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपने माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। जो अपने बाप को मारता है, जो अपने बाप को पीटता है और माँ को भगा देता है। आज बहुत सारे ऐसे जवान हैं अपने माँ बाप को मारते हैं। यदि माँ बाप अच्छे काम के लिए अच्छी बातों को सिखाते हैं तो माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर आप बुराई कर रहे हैं, उनका कद्र नहीं कर रहे हैं, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को बड़ी ही मेहनत के साथ बड़े करते हैं, उन्हें एक अच्छे काम में पहुंचाते हैं, वही बेटा वही बेटी, कई बार ऐसे लोगों को हमने देखा है अपने माता पिता के ऊपर वे हाथ उठाते हैं, श्राप देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इतना ही नहीं, घर से बाहर निकालते हैं। ये अपमान की बात है, ये लज्जा की बात है। जो अपने बाप को उजाड़ता है, जो अपने बाप को मारता है, जो अपने बाप के ऊपर उंगली उठाकर बात करता है, ये अपमान की बात है, ये लज्जा की बात है, ये लाज की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए आप किससे बात कर रहे हो और किसके और उंगली उठाकर आप बात कर रहे हो और किसको मार रहे हो। अपने जन्माने वाले माता पिता के ऊपर हाथ उठा रहे हो। जो माँ बड़े ही दुख के साथ आपको जन्म दी, पीड़ा के साथ आपको जन्म दी, उसे आप बाहर निकाल रहे हो, वृद्धा आश्रम में भेज रहे हो, आप उन्हें धर्मशाला में भेज रहे हो, फुटपाथ में भेज रहे हो, आप अपने माँ और अपने बाप को भगा रहे हो। ये लज्जा और अपमान की बात है। परमेश्वर का वचन का आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे नाराज होते हैं और परमेश्वर आपको दंड देता है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आप उस सीमा से बाहर चले जाते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा मेरे प्रिय जवान, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के प्रिय दास और दासी। अपने जन्माने वाली माता और अपने पिता का आदर करना। चाहे आपके माता पिता कैसे भी दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप शिक्षित हैं, तब भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना। ये वार्निंग मैं नहीं दे रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कभी भी अपने माता पिता को घर से नहीं भगाना, अपने माँ बाप को नहीं मारना, अपने माँ बाप को गाली नहीं देना। आप शराब पी कर आते हो और अपने माँ बाप को मारोगे, ये उचित नहीं है, ये शर्मनाक की बात है, ये लज्जा की बात है। इसलिए सावधान रहना, अपने माता पिता को नहीं मारना, आदर और सम्मान करना। हालेलुया, हालेलुया। और अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालना। हालेलुया। नीति वचन 20 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है, बुराई करता है, गाली देता है, मारता है, पीटता है, लड़ाई करता है। बहुत ताकत आ गया ना आपके शरीर में, बहुत बल है, बहुत ताकत है, पावर है।
पैसा का पावर होगा, बिल्डिंग का, गाड़ी का, ज़मीन का पावर होगा, बंटवारा करना चाहते हो, वाह बहुत अच्छी बात है। बहुत आपके अंदर पावर है, शक्ति है, बुद्धि और ज्ञान है। किसके कारण से? आपके माता पिता के कारण से आपके शरीर में ताकत है। माता पिता के कारण आप नौकरी में हैं, माता पिता के कारण आज आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बिल्डिंग है, जो कुछ भी है। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। मैं लास्ट वचन पढ़कर मैं आज का संदेश को मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। जो कोई अपने पिता के ऊपर अनादर की दृष्टि करे, वो यह है बड़ा आयाम को सिखाने वाला। हम तो 10वीं पास है, हम तो 12वीं पास है, हम तो कॉलेज किए हैं, हमने तो डिग्री पाया है। बड़ा आयाम को सिखाने वाला, इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं भाई साहब। ये तो अनपढ़ और गंवार है, ना कपड़ा पहनने का ढंग है, ना बात करने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, न चलने का ढंग है। ये हमको सिखा रहा है। हम तो तुझसे ज़्यादा जानते हैं, हम तो तुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जो कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपने माँ की बात को न माने, तो लिखा है उसकी आँख को तराई की कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। आप अपने आँख से अपने माता और पिता का बुराई कर रहे हैं ना, अनादर की दृष्टि कर रहे हैं, उन्हें आप नहीं देख रहे हैं। उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। यह है परमेश्वर का सही न्याय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं। जब तक जीवित है और जब तक आपके माता पिता आपके साथ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक अपने माता और अपने पिता का आदर करना। हालेलुया। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे मेरे प्रियो, आने वाले समय में उस काम का प्रतिफल आपको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।